स्वागत है बच्चों एक बार और अमेजन कोच चैनल पे। एक नया क्वेश्चन डिफरेंशिएबिलिटी का लेके आपके सामने आया है। ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन क्या है। इस बार हमें डिस्कस करना है, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी फॉर अ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मोड के अंदर लॉग एक्स बेस ई फॉर एक्स ग्रेटर जीरो। अच्छा, ये एक्स ग्रेटर जीरो क्या है? एक्स ग्रेटर जीरो ये इसका डोमेन है। एक्स मतलब डोमेन और एफ एक्स होता है, एफ एक्स बोलते हैं हम रेंज को। अच्छा, एक काम करते हैं हम, इस बार बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्लास में बैठे हुए हैं, हम फंक्शन को डायरेक्ट डिफाइन कर देते हैं। हम पिछले दो क्वेश्चन से डिफाइन करना ही सिखा रहे हैं, फंक्शन को डायरेक्ट डिफाइन कर देते हैं, ये देखने के लिए कि क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये फंक्शन डिफाइन कैसे होगा, देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए। एफ डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन होगा? एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स बेस ई होगा। कब? जब एक्स एक से छोटा हो, और प्लस लॉग एक्स बेस ई होगा। कब? जब एक्स एक से बड़ा हो। अच्छा, इतना तो मैं बताते चलूं कि ये वन कहां से आया, ये तो तुम्हें भी पता होगा। जब डिफाइन किया था वन कहां से आया? मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी को जीरो के बराबर डाल देते हैं, लॉग एक्स बेस ई को डाल दिया जीरो के बराबर, तो एक्स क्या होगा? ई की पावर जीरो, और ई की पावर जीरो कितना होता है? वन। ये क्रिटिकल पॉइंट वन आया यहां से। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि अगर एक्स को वन से हम छोटी रख दें तो ये नेगेटिव कैसे हो जाएगा, ये वैल्यू नेगेटिव कैसे हो जाएगा, और वन से बड़ी रख दें तो ये पॉजिटिव कैसे हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि वन से छोटी रखे तो नेगेटिव कैसे हो जाएगा, और वन से बड़ी हो तो पॉजिटिव कैसे हो जाएगा? आ रहा है समझ में? अच्छा, आपको समझ में आ रहा है? चलो आ जाओ, इधर आ जाओ, थोड़ा समझाओ, मेरे को भी समझाओ, पता भी चलना चाहिए। चलिए, आप सिद्धार्थ, बदरपुर नंबर कौन सा स्कूल है? नंबर वन, बदरपुर नंबर वन। आप ये बताइए कि जब x वन से छोटा हो गया तो ये log के आगे माइनस क्यों लग गया? समझाइए जरा मेरे को। सर, हमें ये गिवन है x 1 से छोटा है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी हमें गिवन है कि x 0 से बड़ा है। ओके, तो 0 से 1 के बीच में हम log की कोई सी वैल्यू लेंगे तो वो डिनोमिनेटर जो होगा वो बड़ा होगा। अच्छा, जैसे न्यूमरेटर से एग्जाम्पल के तौर पे log 2/3। अच्छा, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, 0 से 1 के बीच में। ओके, जो वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो जब हम एक प्रॉपर्टी लगाएंगे इसमें, कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? x/y इज इक्वल टू log x माइनस log y। ओके ओके। तो जब हम इस प्रॉपर्टी में इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी log 2 माइनस log 3। ओके, log 2 की वैल्यू log 3 से छोटी है, तो इससे हमारा नेगेटिव आएगी वैल्यू, जो वैल्यू आएगी वो हमारी नेगेटिव आएगी। अरे वाह, अरे ताली बजाओ यार, लड़का तो बहुत समझ रहा है, बढ़िया समझ रहा है, गुड। अरे फेस इधर करो। सिद्धार्थ ने बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया चीज को। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है, जरूरी नहीं है कि जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं वही बहुत बड़ा काम करेंगे। आइए, आजकल हमारे गवर्नमेंट स्कूल वाले तोप निकल रहे हैं। अब इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं, उसमें इस बच्चे ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। ऐसे ही मन लगा पढ़ो, बहुत अच्छा करोगे, गुड, बहुत बढ़िया समझाया। और मेरे को उम्मीद नहीं थी कि कोई बच्चा इस तरीके से समझा पाएगा। गुड, बहुत बढ़िया। यहां देखो, ध्यान दो। अब मैं इसको और थोड़ा सा जैसे इन्होंने बोला वही मैं रिपीट कर देता हूं कि क्योंकि ये डोमेन दिया हुआ है, ये नंबर लाइन जो होगा वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होगा। 0 से 1 के बीच की कोई भी संख्या यहां पे डालोगे तो क्या होगा? log e तो बेस में है ही, 0 से 1 के बीच की जो संख्याएं होती है उसका न्यूमरेटर कम होता है, डिनोमिनेटर ज्यादा होता है। एकदम सही एग्जांपल दिया, 2/3 लिया। और log a अपॉन b log a माइनस log b होता है, यानी log 2 बेस e माइनस log 3 बेस e। और log 2 का वैल्यू होता है 0.2010, log टेबल में देखना। और log 3 का वैल्यू होता है 0.4771। तो 2010 छोटा हो गया, 4771 बड़ा हो गया। छोटे में से बड़ा घटाओगे तो ये नेगेटिव तो होगा ही, इसलिए यहाँ पे माइनस लगेगा और यहाँ क्या लगेगा? प्लस। एक से बड़ी संख्या होगी तो न्यूमरेटर ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर कम होगा। मेन होता है ये डिफाइन करना, ये डिफाइन जिसको करने आ गया। अब कुछ नहीं करना है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है।
और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है तो हम क्या करेंगे, LHL RHL निकाल के देख लेंगे कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है या नहीं है। यहाँ पे हम निकालेंगे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट। कैसे निकालेंगे, तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू, अब हमें 1 पे चेक करना है। ये मिला हमें क्रिटिकल पॉइंट जहां पे फंक्शन अपना नेचर चेंज कर रहा है। तो यहां लिखेंगे 1 माइनस, और जब x 1 से कम होगा तो फंक्शन क्या लेना है, यहां लिखना है fx माइनस f1 अपॉन में x माइनस 1। बच्चों देखते रहो, ध्यान से देखते रहो, इनके वैल्यूज पहले डाल दो। ये हो गया लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, 1 माइनस का मतलब x जब 1 से कम हो, और x जब 1 से कम होगा तो हमें फंक्शन क्या लेना है, माइनस का log x बेस e। f1 की वैल्यू क्या होगी, आप यहां से निकाल लो या यहां से निकाल लो। ये पता होना चाहिए कि log 1 0 होता है, बेस चाहे कुछ भी हो। ये जब मैं प्रॉपर्टी जब log पढ़ाऊंगा कभी तो बताऊंगा। तो log 1 की वैल्यू, f1 मतलब log 1, और log 1 की वैल्यू हो गई 0, और नीचे क्या हो जाएगा x माइनस का 1। ये तो अब लिमिट का क्वेश्चन बन गया, लिमिट यहां पे चेंज करना पड़ेगा, यानी पुट करोगे x इज इक्वल टू 1 माइनस एच, आपको मिलेगा h टेंस टू 0, यानी ये बन गया लिमिट h टेंस टू 0। गुड। और x की जगह पे क्या डालना है, 1 माइनस एच, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग 1 माइनस एच। बेस e जरूरी नहीं कि लगाते रहो, अगर कुछ भी बेस में नहीं लगाओगे तो e है, नेचुरल लॉग है। नीचे चलो, नीचे क्या करोगे, x की जगह पे डाल दोगे 1 माइनस एच, और ये माइनस का हो गया 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो मैं याद करवा देता हूं। एक फॉर्मूला होता है लिमिट के अंदर, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। ये कॉन्टिन्यूटी में जस्ट अभी हमने डिस्कस किया था। इसमें क्या होता है, लिमिट 0 होना चाहिए, 1 के प्लस में जो क्वांटिटी है वो नीचे आ जाए तो इसकी वैल्यू क्या बन जाती है, 1 बन जाती है। तो यहां देखो, ये माइनस तो कर लो बाहर, और ये बन गया लिमिट h टेंस टू 0। ध्यान से देखते रहो, समझ में नहीं आया तो बोल देना। log 1 प्लस चाहिए, जबकि यहां पे है 1 माइनस, तो 1 प्लस चाहिए, तो 1 प्लस चाहिए तो चाहिए, प्लस लगा दो, यहां कर दो माइनस का h, और नीचे हमारे पास क्या बच रहा है, माइनस का h। देखना ये आइडेंटिटी जो है, इसके तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। 1 प्लस में जो क्वांटिटी है वो नीचे आ रहा है, 1 प्लस में जो क्वांटिटी है वो नीचे आ रहा है। लिमिट 0 तो लिमिट 0, और लिमिट डालने पे ये भी 0.0 बन रहा है, तो ये भी 0.0 बन रहा है, यानी ये बन गया 1। बाहर पहले से माइनस है, यानी आ गया माइनस का 1। LHD का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 1। अब हमें निकालना होगा RHD, ये पता लगाने के लिए कि रियली में फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। दोनों बराबर होगा तभी होगा। RHD कैसे निकालते हैं, तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 नहीं, सॉरी 1 पे चेक कर रहे हैं हम, 1 पे चेक कर रहे हैं, हमारा फंक्शन 1 पे डिफाइन हुआ है। 1 प्लस का मतलब x 1 से बड़ा हो गया। अब पढ़ो और देखो, यहां डालना क्या होता है, यहां डालना होता है fx माइनस fa मतलब f1 अपॉन x माइनस 1। ये बन गया लिमिट x टेंस टू 1 प्लस। 1 प्लस के लिए फंक्शन देखो क्या है, देखो भाई ध्यान से देखो, यस बाबू देखो, x जब 1 से बड़ा है तो फंक्शन क्या है, log x बेस e है। यहां लिख दोगे log x, खाली लिख दो, काम चल जाएगा। माइनस f1 इसमें 1 डालोगे, log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0, ये हो गया 0। x की जगह पे x रहने दो, माइनस का 1। लिमिट तो अब चेंज करेंगे ना, लिमिट तो चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर लिमिट चेंज किए बगैर लिमिट डालोगे इसमें तो 0/0 बन जाएगा। log 1 0, 1 माइनस 1 0, 0/0, और लिमिट इस बात को कभी बर्दाश्त कर ही नहीं सकता, वो 0/0 बर्दाश्त नहीं करता है। यहाँ क्या करोगे, लिमिट चेंज करोगे, पुट किया x इज इक्वल टू 1 प्लस h टेंस टू मिल गया 0, यानी नया लिमिट हमारा मिल गया, लिमिट h टेंस टू 0, क्या log x की जगह पे डाल दिया 1 प्लस h, 0 मत लिखो, यहाँ x की जगह पे 1 प्लस h माइनस 1, 1 से 1 कट गया, ये बन गया लिमिट h टेंस टू 0 log 1 प्लस h अपॉन h। अरे खुश हो जाओ भाई, जिस बच्चे को खाली फॉर्मूला याद होगा
उसके मन में गुदगुदी हो रही होगी कि ये तो एकदम फॉर्मूले की तरह बन गया। 1 + x/x 1 होता है, तो 1 + h/h क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आ गया 1। अब तुम खुद बता दो कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। नहीं है, क्योंकि LHD कितना आया, -1, RHD कितना आया, +1। यहां लिखोगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। कुछ समझ में आया डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं, क्लियर हुआ कुछ। अब हम एक स्पेशल क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे, ठीक है, और उस स्पेशल क्वेश्चन के बाद एक और क्वेश्चन बताएंगे, कंप्लीटली डिफरेंशिएबिलिटी खत्म हो जाएगा, ठीक है। इंतजार कीजिए, अगले लेक्चर में फिर हम आपका स्वागत करने के लिए आ रहे हैं एक स्पेशल क्वेश्चन के साथ।